अच्छा, ये जो डेंगू और मलेरिया, इसके दरमियान का फ़र्क किस तरीके से करना है हमें? देखिए फ़िज़ा, दोनों मच्छर के काटने से जो है ना होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मलेरिया होता है वो सिर्फ फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, वो डिफरेंट एक मॉस्किटो है। मतलब इंसानों के लिए औरत भी ख़तरनाक चीज़ है। औरत काटती नहीं है, जब वो बदला लेने पे आती है ना, बड़ा खतरनाक बदला लेती है। तो वही इसी तरह से ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है ये काटती है। दोनों में, डेंगू में और मलेरिया दोनों में बुखार होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। लेकिन जो डेंगू का बुखार है वो जनरली मुसलसल होता है, वो टूटता उतरता नहीं है। मलेरिया का टूटता उतरता है। मलेरिया जो डेंगू का बुखार होता है उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसीज, जिस्म पे वो जो धब्बे होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं जिसे हम पेटिकी कहते हैं, वो ज़्यादा, यानी कि ब्लीडिंग टेंडेंसी डेंगू में ज़्यादा होती हैं, या शॉक लाइक कंडीशन में जाना। जबकि मलेरिया में ठंड कपकपी के साथ आएगा, गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, ब्रेन का हो सकता है, झटके पड़ सकते हैं, तो ये अलामात होती हैं। तो अगर आपको क्या मतलब? झटके, फिट्स जिन्हें हम कहते हैं, फिट्स, क्योंकि ब्रेन को भी इफेक्ट कर देता है, जिसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, कि दिमाग को भी इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को झटके पड़ सकते हैं या बच्चा कोमा में भी जा सकता है। ज़्यादातर बच्चे, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिकॉज आई एम अ पीडियाट्रिशियन, और मलेरिया जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ साबित होता है लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट औरतों के लिए, उनके लिए, दो के बड़ों को भी होता है। लेकिन ये दो जो ग्रुप्स हैं ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है मलेरिया।